हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद इशियस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी मजेदार कहानियां सुन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वह बहुत ही खूबसूरत दिन था क्योंकि उस दिन के नाम में ही खूबसूरती झलकती थी और आप सब भी उस दिन से भली भांति वाकिफ हैं। उस दिन का नाम है वैलेंटाइंस डे। सभी मिंगल लोगों की तरह मैं भी काफी एक्साइटेड था और हूं भी क्यों ना, मेरी पहली डेट जो थी उस दिन। डेट पर जाने से पहले मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था जैसा कि लोग पहली डेट पर जाने से पहले सोचते हैं कि कहां कहां पर घूमेंगे, कहां कहां जाएंगे। यही सब सोच सोचकर मैं काफी खुश था। और फिर वह पल आ ही गया जब हम मिले और वो पल ऐसा था जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। हमारी टेबल के ठीक सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। जब हम दोनों खाना खाने के बाद टेबल पर से खड़े हुए, मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। मैं तो मिरर में दिख रहा था लेकिन वो नहीं। अब ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है। और इससे पहले कि मैं कुछ ज्यादा समझ पाता, उसने मुझे कहा कि चलो यहां से चलते हैं, और हम वहां से चले गए। फिर मुझे यही लगने लगा कि शायद यह मेरा वहम है और मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। हम वहां से तो चले गए और आगे जाकर घर जाने के लिए हम दोनों के रास्ते अलग होने थे। तो उसने मुझे कहा पाए और वो दूसरी तरफ मुड़ गई। मैंने जैसे ही उस रास्ते की तरफ मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एकदम सुनसान रास्ता। मैं सोचने लगा कि ये इतनी जल्दी कहां गायब हो गई, लेकिन मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया और उसके बाद मैं भी घर चला गया। लेकिन घर पर भी मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। तो मैंने अपना ये एक्सपीरियंस अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया। तो उसने मुझे बताया कि उसने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आपको अंदेशा हो कि आपके आसपास कोई भूत प्रेत आत्मा का साया है, तो अगर आप उसके सामने किसी भी भगवान की कोई तस्वीर ले आए और वो उसे दूर हटाने की कोशिश करे या उसे देखने से बचे, तो समझ जाओ कि उस इंसान के अंदर किसी आत्मा का वास है। ये सब सुनकर मैंने ये उपाय करने का सोचा और अगले दिन भी उसने मुझे मिलने बुलाया। तो बातों ही बातों में मैंने वो तस्वीर उसे दिखाई और वो तस्वीर देखते ही उसने इस तरह से अपनी आंखें बंद कर ली जैसे आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ी हो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई और अब मेरा शक काफी हद तक यकीन में बदल गया। मैंने फिर से ये बात अपने दोस्त को बताई तो वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। जब हम उस तांत्रिक से बात कर रहे थे, तभी अचानक मैंने देखा कि तांत्रिक के आश्रम में सामने से वही चली आ रही है। और मुझे देखते ही उसने बोला, अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया। और देखते ही देखते उसने अपना रूप बदल लिया और वो देखते ही देखते एक सुंदर सी लड़की से एक चुड़ैल में बदल गई। बहुत ही भयावह रूप था। आंखों से निकलता लाल लाल पानी, हाथों पैरों के बड़े बड़े नाखून और चेहरे पर वो काले काले धब्बे काफी डरावने लग रहे थे। हम सब काफी डर गए थे। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए मेरे दोस्त का गला पकड़कर उसको उठा लिया। वो बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उस चुड़ैल ने उसको दीवार पर फेंक दिया और दीवार पर सिर लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। तांत्रिक उसको रोकने के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते फिर वह मेरी तरफ बढ़ी और मुझे भी ठीक उसी तरीके से उसने उठा लिया जैसे कि मेरे दोस्त को उठाया था। लेकिन तभी उस तांत्रिक ने उस पर कुछ बभूत फेंकी जिससे उसे बेचैनी होने लगी और देखते ही देखते वो कमजोर पड़ने लगी। उसी मौके का फायदा उठाकर उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर उसको एक बोतल में बंद कर लिया और हम सब बच गए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा,
बदला। अब वो बदला किससे लेना चाहती थी, ये जानने के लिए आप सुनिएगा हमारी कहानी का पार्ट 2। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।